बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने उन धुंध हवाओं में जलाए हैं चिराग, हमने उन धुंध हवाओं में जलाए हैं चिराग, जिन हवाओं ने पलट दी बसाते अक्सर। ना करो गम, जरूरत पड़ी तो हम देंगे, ना करो गम, जरूरत पड़ी तो हम देंगे लहू का तेल चिरागों में जलाने के लिए। सदर तकरीब, मेहमानाने मौज़म और सामईन नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस बाशुर ऐवान में जो मौजूद बहस है वो ना सिर्फ हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की बल्कि आलम इस्लाम की सबसे अहम जरूरत है। हाँ हाँ जनाबे वाला, कौमी यकजहती वक्त की एक अहम जरूरत है। एक ऐसा मौजू जिसकी सदाएं मेरे कानों में आ रही हैं। अभी कश्मीर, बोस्निया की चीखों पुकार आ ही रही थी कि एक बार फिर हमारी फलस्तीनी माएं, बहनें, बेटियां, हत्ता के मासूम बच्चे हमारे ज़मीर को झंझोड़ के पूछ रहे हैं कि कहाँ है वो मुसलमान, कहाँ है वो मुसलमान जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु मुस्लिमुन इख्वा। कहाँ है मोहम्मद बिन कासिम जो एक बेटी की फरियाद पर अर्ज से हिंदुस्तान जा पहुंचा। कहाँ है तारिक बिन ज़ियाद इंग्लिश के साहिल पर कश्तियां चलाने वाला। आवाज दो सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिंबरों पर बैठकर बड़े बड़े अमामे बांधकर अखुवत और भाईचारे पर दर्ज देने वालों को मासूम बच्चों की चीखें सुनाई नहीं दे रही। बड़ी बड़ी खानकाहों, दरगाहों और मज़ारों पर बैठकर कौमी यकजहती और बामे अखुवत पर लंबी तकारीर करने वाले उलमा मशाइख बाहर निकलकर रस्म शबीरियत क्यों नहीं कर रहे। जीवकार हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि तमाम मुसलमान जज्बे वाहिद की मानिंद है। आंख को तकलीफ होगी तो पूरे जिस्म को तकलीफ होगी। मैं एक कमसिन तालिबे इल्म की हैसियत से पूछती हूँ कि फलस्तीन में क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या मर्दसन, हत्ता के मासूम बच्चों के टुकड़े किए जा रहे हैं और मुसलमान लाशों की बेहुरमती तक की जा रही है। तो मसाजिद में बैठकर दुआएं क्यों मांग रहे हो, जहाद का ऐलान क्यों नहीं कर देते? क्या बद्र हुनैन के मार के हमें सबक देने के लिए काफी नहीं कि जहाँ मुसलमान पहले मैदान जहाद में घूमता है बाद में दुआ मांगता है। ऐ दुनिया के मुझको सलामती के साथ अखुवत और भाईचारे का प्रचार करने वाले इसराइल के जिन्होंने चेहरे पर नफरत से थूक तो दो, मगर अफसोस जनाबे वाला अफसोस, हम सिर्फ गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार के नहीं। माफ कीजिए, मैं रवायती मुकर्रर नहीं हूँ। कौमी यकजहती और बाहमी अखुवत की अहमियत और जरूरत आप सब लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यही अर्ज करना चाहती हूँ, अगर मुस्लिम दुश्मनी में पूरा यूरोप, यहूदा हुनूद और जैसी तागूती ताकतें इकट्ठी हो सकती हैं तो इस्लाम दोस्ती में मुसलमान ताकतें इकट्ठी क्यों नहीं हो सकती। जैसे लोहे की एक कड़ी मिलकर एक मजबूत और नाकाबिल शिकस्त जंजीर को जन्म देती है, एक तिनका मिलकर एक ऐसे घोंसले को तरतीब देता है जिसे बड़े बड़े तूफान नहीं गिरा सकते। तो मुसलमानों ने आलिम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर नाकाबिल शिकस्त कौम की शक्ल इख्तियार क्यों नहीं कर सकते। मैं इसलिए इस पंडाल में मौजूद तमाम अहले इल्म और दानिश को गवाह बनाकर ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अब भी अगर हमने बाहमी अखुवत और कौमी यकजहती की अहमियत को ना पहचाना तो वो दिन दो नहीं कि एक बार फिर तमाम मुसलमानों ने आलिम गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा। एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबा के काश में। वस्सलाम।